आज की वीडियो इस बारे में है कि घर का माहौल हमेशा ख़राब हो जाता है। हम जैसे हाउसवाइफ हैं, घर में कई बार लड़ाई हो जाती है, किसी से कोई बात हो जाती है या हस्बैंड से ही लड़ाई हो जाती है, तो हम ये समझने लग जाते हैं कि मतलब कई बार उसी थिंकिंग को सोचते रहते हैं और फिर उसको भूल ही नहीं पाते। कितना भी कोशिश कर ले लेकिन उस चीज़ को हम भूल नहीं पाते। तो उसे कैसे भूलें और आज में कैसे जिएँ, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकालें। सिचुएशन से निकलने के लिए सबसे पहला काम ये करें। हम क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन होने के बाद है ना, हम अकेले रहना चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बात ना करे, हम किसी सिचुएशन में किसी से कोई बात नहीं करें, या फिर बात करने वाले लोग ऐसे चाहते हैं कि मैं इतना बोलूँ कि सामने वाले को बिल्कुल चुप करवा दूँ, उसको किसी भी सिचुएशन से लेकर बाहर निकलने ही ना दूँ। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ना आपको ज़्यादा बोलना चाहिए उस टाइम पे और ना ही आपको अकेले रहना चाहिए। मानते हैं कि आपका मन करता है उस टाइम अकेले रहने का, लेकिन अकेले रहने से उस टाइम बचो और ज़्यादा बोलने से भी बचो, क्योंकि उस टाइम पे हमें गुस्सा आ रहा होता है और हमें ये नहीं पता होता कि हम सामने वाले को क्या कह देंगे। तो इन दोनों ही सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा-सा दूर रखने की कोशिश करो। और कई बार क्या होता है कि हमें सिचुएशन में नेगेटिव सोच हावी हो जाती है हमारे ऊपर, मतलब सामने वाले में नेगेटिव के साथ-साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हम उस चीज़ में हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। नेगेटिव ही सोचते हैं उसके बारे में, मतलब कुछ भी अच्छा होगा वो नहीं सोचेंगे, उसके बारे में हर चीज़ नेगेटिव, मतलब वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, मतलब ये चीज़ें सोचने लग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसमें नेगेटिविटी के साथ-साथ पॉजिटिविटी भी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सिचुएशन में नींद की भी कमी हो जाती है, मतलब अगर हम सोचते रहेंगे तो हमें नींद आएगी। कोई भी चीज़ हमारे दिमाग पर जब हावी होती है ना, तो हमें नींद नहीं आती। तो कोशिश करनी चाहिए कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए ना, जो भी थिंकिंग आपके उस टाइम पे दिमाग में आ रही है, उस थिंकिंग को थोड़ी देर के लिए अपने आप से ये कहो, ये थिंकिंग बाद में आना, फिलहाल मेरे सोने का टाइम है और मैं सोना चाहती हूँ। जैसे कि हम किसी बच्चे से कहते हैं ना कि फिलहाल ये आपका सोने का टाइम है और आपको इस टाइम कुछ और नहीं सोचना चाहिए। यही चीज़ आपको अपने आप से दोहरानी चाहिए कि भाई अभी मेरे सोने का टाइम है, थिंकिंग आप सुबह आना, अभी मेरे सोने का टाइम है। इससे आपकी नींद भी खराब नहीं होगी, आपका दिमाग भी खराब नहीं होगा और घर का माहौल तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये चीज़ें ना एक दिन में नहीं होती, लेकिन आप कोशिश करेंगी तो धीरे-धीरे कर कर अपनी आदत में ये चीज़ें ज़रूर डाल पाएँगी। इसके साथ ही हम क्या करते हैं, कई बार हमारी लड़ाई होती है ना, तो कई लेडीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, मतलब ओवर ईटिंग कर लेती हैं या फिर गलत आदतों में पड़ने लग जाती हैं। अल्कोहल ले लेना या फिर कोई भी ऐसे नशे आदि की चीज़ों में भी पड़ जाती हैं बार-बार की लड़ाई से। तो हमें इन चीज़ों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाने से आपकी सेहत खराब होगी, और अगर आप बाहर कोई और नशा भी करने लग जाती हैं तो इससे भी आपकी सेहत पे ही असर होगा, सामने वाले बंदे को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक अपने आप में कंट्रोल नहीं रखेंगे, हम सामने वाले पे कंट्रोल नहीं रख सकते। लेकिन अपने आप पे कंट्रोल रखने के लिए आपको खुद सोचना होगा। साथ-साथ है ना, आप 2 काम और कर सकती हैं। सेल्फ केयर करना शुरू करो। अपने आप के लिए टाइम निकालो, अपनी खूबसूरती के लिए टाइम निकालो, अपने शरीर के लिए टाइम निकालो। जब आप अपने आप के लिए टाइम निकालना शुरू कर देंगी ना, तो देखना आपको खुद को कितना अच्छा महसूस होगा, खुद को हल्का महसूस होगा। पहले मैं भी टाइम नहीं निकाल पाती थी, अपने एक्सरसाइज़, अपने डाइट, किसी भी चीज़ के लिए नहीं निकल पाती थी। लेकिन अब मैंने अपना एक रूटीन बना लिया है। दिन में 1 फ्रूट, कोई भी वो फ्रूट जो सीज़नेबल हो आप खा सकती हैं, 1 फ्रूट ज़रूर खाएँ और जितनी भूख है उससे 80% खाना खाएँ। मतलब आपका पेट जहाँ पर पूरा भरने वाला होता है, वहाँ पर अपने आप को, कभी-कभी ठीक है आप पूरा भरपेट भी खा सकती हैं जब आपका फ़ेवरेट चीज़ बनी हो, लेकिन रेगुलर बेस पे ये बिल्कुल गलत आदत है। 100% की जगह अपने आप को 80% खाने की आदत डाल लो और 1 फ्रूट, कोई भी सीज़नेबल 1 फ्रूट खाना शुरू कर दो। आपकी बॉडी में फ़र्क और आपके दिमाग में फ़र्क आपको खुद महसूस होगा। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात, पुरानी बातों को जितना याद करोगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी जहन्नम बनती जाएगी। इसीलिए बुरी बातों को तो, जैसे कि हम किसी चीज़ को अपने लाइफ़ से निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, ऐसी बुरी आदतों को और बुरी अपनी उन यादों को, जिन यादों से आपको तकलीफ़ होती हैं, उन यादों को अपनी लाइफ़ से निकाल के बाहर कर दो, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको ज़िंदगी भर चैन से रहने नहीं देंगी और आपको ज़िंदगी भर कुछ भी अच्छा सोचने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएँगी। क्योंकि वही आदतें आपके जब तक दिमाग में रहेंगी तो नई आदतें आप कैसे पालोगे? नई आदतें पालने के लिए पुरानी आदतों को भूलना भी पड़ता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का। ये लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, क्योंकि नई-नई शादी होती है ना, तो छोटी-छोटी बातों में अनबन हो ही जाती है। लेकिन उन छोटी-छोटी बातों में अनबन हमारे मन में कई चीज़ों को लेकर घर कर जाती है कि उसमें ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं।
कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है और उस कमी के साथ अगर आप उसे अपनाएंगी तो लाइफ बहुत बेहतर बन जाएगी। तो अगर घर का माहौल और अपने आप को खुश रखना है तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा ही सही चेंज करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।